देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया तो उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी और पाकिस्तान को कितनी देशी रियासतें मिली और भारत को कितनी देशी रियासतें मिली। तो जिस समय भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय पाकिस्तान को 13 देशी रियासत मिली, जबकि भारत में था 552 देशी रियासत। तो ये सबको मिलाने में 552 देशी रियासत को मिलाने में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां हुई होगी उस समय, जिस समय सरदार ये जो मिला 552 देशी रियासत जो थे इनको मिलाने की जिम्मेवारी उन सरदार पटेल को मिली थी। उस समय सरदार पटेल ने कैसे मिलाया हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत को 552 मिला था और पाकिस्तान को कितना मिला था, 13। 552 देशी रियासत, जब 552 देशी रियासत को मिलाने की बात हो रही थी तब सरदार पटेल ने सभी देशी रियासत को तो मिला लिया, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे। एक थे हैदराबाद और जूनागढ़ और तीसरे थे वो जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, तो जूनागढ़ जो थे और जम्मू कश्मीर जो थे और हैदराबाद जो था, ये तीनों मिलना नहीं चाहता था भारत में, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए क्या किया सरदार पटेल ने कि सबसे पहले हैदराबाद को मिलाने के लिए क्या किए कि वहाँ पे पुलिस की वर्दी पहनाकर और सरदार पटेल ने आर्मी को भेज दिया। और वहाँ आर्मी समझते ही हैं, जब आर्मी किसी भी कहीं भी चला जाता है तो जब तक अपना मिशन पूरा नहीं करता है तब तक वो पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पर जब हैदराबाद में गए तो यहाँ के राजा कौन थे, निजाम थे। वहाँ पे जाके और इस मिशन को क्या दिया गया, अपोलो मिशन कहा गया। अपोलो मिशन कहा गया। जब पुलिस की वर्दी में सेना गई तो यहाँ पे हैदराबाद को मिला लिया, ठीक है। फिर जूनागढ़ में क्या था कि यहाँ पर पाकिस्तान सपोर्ट करने, क्योंकि गुजरात पाकिस्तान की बॉर्डर को छूता, तो पाकिस्तान क्या है अपनी सेना भेज दिया गुजरात को मिलाने के लिए। तो इधर से भारत की भी सेना गई तो दोनों बॉर्डर के पास रुक गए। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराने का विचार आया कि यहाँ पे जनमत संग्रह करा लेते हैं। तो जूनागढ़ जो था गुजरात, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे जबकि मुस्लिम शासक थे, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक थे। तो जब जनमत संग्रह कराया गया तो जीत बहुसंख्यक हिंदू की हुई, क्योंकि बहुसंख्यक था। तो भारत में यह भी मिल गया जूनागढ़। जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ के राजा थे हिंदू, लेकिन बहुसंख्यक क्या था, मुस्लिम। तो इसको मिलाने के लिए, और यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला उस समय शेख अब्दुल्ला, जो अभी भी अमर अब्दुल्ला ऐसे आप नाम सुनते होंगे, जो इसी का है। शेख अब्दुल्ले के ही जो शेख अब्दुल्ला जो थे, इन्हीं के बेटा पोता क्या करते हैं, शासन कर रहे थे वहां पे। तो देखिए, ये हरि सिंह जो है ये खुद का राज्य सोच रहे थे, ठीक है, कि हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे और भारत में भी नहीं मिलेंगे। ये खुद स्वतंत्र बनना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज ने जब बंटवारा कर रहा था तो बता दिया था कि जो भी राज्य है वो चाहे तो भारत में मिल सकता है और चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, या खुद स्वतंत्र रह सकता है, अलग देश बना सकता है। इसी कारण क्या है कि शेख अब्दुल्ला बताए थे हरि सिंह को कि अकेले रहना है, ठीक है। जिसकी वजह से उसके बाद कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि तो पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, और कुछ दूर जम्मू कश्मीर पे हमला करके जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, वो घबरा गए, ठीक है। जैसे ही वो हमला किया तो ये घबरा गया और डायरेक्ट भाग आया कहाँ, संसद भवन में। और प्रधानमंत्री थे उस समय के नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहां पे आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए कि तुरंत सेना भेजेंगे और पाकिस्तानी से मतलब बचा लेंगे, वो उस पर हमला कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि सरदार पटेल बोले कि हम ऐसे आपकी सहायता नहीं कर सकते, बैठिए, पहले एक एग्रीमेंट बनाइए कि हम भारत में मिल के रहेंगे, तभी हम लोग सहायता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसी समय क्या हुआ कि हरि सिंह सिग्नेचर कर दिए और विलय भारत में मिल गए, ठीक है। तब यहाँ से सेना गई, और पाकिस्तानों को तो जानते ही हैं, जब भारत का आर्मी जाएगा तो पाकिस्तान का क्या असर करेगा, ठीक है। तो ये तीनों राज्य मिल गए। तो उस समय जो है तो 552 में जब मिला, तो जब 552 मिला तो कितने राज्यों को अलग अलग रखना था, ये तो करना मुश्किल था। तो बनाया गया ABCD करके बंटवारा किया गया। इसमें 9 राज्यों को रख दिया गया, इसमें 9 राज्यों को, इसमें 10 राज्यों को,
और इसमें यूनियन टेरिटरी को रख दिया, ठीक है। तो 4 राज्य। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि आंध्र प्रदेश से भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा मांगने के लिए क्या होने लगा, जनता क्या करने लगी, आंदोलन करने लगी। उसमें एक था आंध्र प्रदेश के जो थे एक पेट्टू श्रीरामल जो थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही किसी भी लीडर का जो लीड कर रहा हो आंदोलन का, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो जानते ही कि जनता विद्रोह करने लगती है। उसी के वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य का दर्जा दे दिया आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे 552 राज्य कैसे मिला, जूनागढ़ कैसे मिला, हैदराबाद कैसे मिला, ये सब हम लोग समझ लिए। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।